दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज की क्लास में सिखाएंगे परसेंटेज, यानी परसेंटेज का आज फर्स्ट वीडियो है। आज मैं वो दिन लेकर आ गया हूँ, आज से प्रोसेस से पढ़ाना चालू करेंगे और परसेंटेज का पूरा सीरीज बनेगा। ठीक है, 12-13 को बनेगा वीडियो और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अभी हम इसको बात करते हैं और हम एक चीज़ बता देते हैं परसेंटेज में कहाँ क्या परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से क्या उपयोग आएगा, क्या मतलब कि इसमें क्या क्या चैप्टर परसेंटेज में आ सकता है। तो देखिए परसेंटेज में करने से परसेंटेज तो है ही, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी लाभ हानि हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यानी साधारण ब्याज हो जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, और सारा डिस्काउंट भी उसी में आता है रिलेटेड। तो ये सारे चारों टॉपिक जो है ना, ये बिना परसेंटेज के पढ़ा हुआ ये चीज़ नहीं आएगा। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज। अगर परसेंटेज आ गया तो बाकी सब चीज़ आराम से धीरे धीरे निकल जाएगा। जो चीज़ हम परसेंटेज हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सब चीज़ आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं आता है परसेंटेज तो कुछ भी नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। चलिए तो हम उसी टॉपिक का आज लेकर आए हुए हैं कि परसेंटेज में कैसे बनाएंगे और कितना आसानी तरीका से हम सोल्व करेंगे। ये चीज़ मैं वादा करता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं सिखा पाएंगे ना तो फिर मुझे कहिएगा कमेंट करके, ठीक। चलिए सबसे पहले परसेंटेज में सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं। चलिए सबसे पहले परसेंटेज, और अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से छोटी छोटी चीज़ लेकर आया हुआ हूँ और बहुत आसानी से समझा सकते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं परसेंटेज। यानी परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज यानी यही ना होता है प्रतिशत, ये प्रतिशत का सिंबल है दोस्तों, आसानी से समझिए। मैं वो भी सिखाऊंगा जो चीज़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में 500 नंबर आता है, वो 300 लाया तो 60% पे पास होता है कि नहीं होता है। तो वो चीज़ भी हम निकालना सिखा दूंगा कि मात्र 2 मिनट में वो सीख जाओगे। चलिए देखिए ये हुआ प्रतिशत, इसी को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और इसी को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। चलिए दोस्तों ये तो कॉमन बात है, सबको पता है। सपोज दैट मान लेते हैं, देखिए अगर परसेंटेज हटाना होगा, जैसे कि यहाँ लिखेंगे 10%, ठीक है। 10% अगर परसेंटेज लगा हुआ तो बट्टा में 100 आता है। देखिए जैसे ऊपर 10 हो जाएगा, परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है, ठीक है। यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से भाग दिया जाता है। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो यही 100 न दे के यहाँ सीधी से दे दिया जाता है 1/100, ठीक है। ये बात हुआ। अगर परसेंटेज में लाना है, जैसे कि 1/10 है, इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या हम 100 से गुना करते हैं? 100 से काट देते हैं 1 0 से 1 0, बाद में कितना? 10% दोस्तों, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए हम बताते हैं। जब यहाँ 1/10 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत इत्मीनान से समझाएंगे ये चीज़। देखिए उसके बाद में धीरे धीरे देखिएगा, उसके बाद में लगेगा अरे भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं। अब 1/10 है तो 1/10 मानना है। अगर इसमें हम 100 से गुना कर देते हैं तो देखो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ओनली कितना जाएगा? 10। पहले था 1/10, अब आ रहा है 1/10, क्योंकि 100 से गुना करने से। देखिए हम क्या बता रहे हैं, मैथ करो, ये तो गलत है। 1/10 है तो 1/10 ना रहना चाहिए, ये तो गलत है। 100 से गुना करने यानी 100% से गुना किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? कभी भी परसेंट में लाने के 100% से गुना किया जाता है, जबकि 100 से नहीं किया जाता है। बात यहाँ ये है बाबू, बहुत बढ़िया से समझिए। तो ये क्या हो जाएगा? 100% से गुना किया जाता है, ठीक। अब क्या करते हैं, या नहीं तो 100% नहीं तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, तब ना 100 से 100 कट जाएगा तो 1/10 रहेगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही कारण 100 यहाँ बट्टा में न लिख के यहाँ पे परसेंटेज में लिखा जाता है। तब 0 से 0 कट गया, फाइनली कितना आया? 10% आया। ये बात लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आइए हम और चीज़ भी दिखाते हैं, ये चीज़ समझ गए। जैसे कि हम सिखाते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम हॉल में गए परीक्षा देने, मान लेते हैं कि मैं मैट्रिक का परीक्षा देने गया, ठीक। उसमें कितना नंबर का पूछा जाता है? 500 नंबर का, ठीक है। तो 500 नंबर का पूछा गया है, मान लेते हैं कि हमको 300 नंबर आ गया, ठीक। आया है हमारा कितना नंबर? 300। कितना में नंबर आया है? 300। तो 500 में ना 300 आया है, कितना में आया है? 500 में, यानी 300 आया जी। मतलब जितना हम परीक्षा में नंबर प्राप्त करेंगे ना उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अब बाटा में क्या करेंगे, कितना नंबर का एग्ज़ाम था? 500 नंबर का, तब बटा में लिखेंगे
500। जितना नंबर का एग्ज़ाम रहे, या 100 नंबर का रहे, 500, 600, जितना नंबर का एग्ज़ाम रहे उतना लिख देंगे बटन में, और जितना आएगा ऊपर लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे। और क्या करने हैं, परसेंट लाने, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करते हैं। देखिए अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें 5 से काटेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा, 6, 5 6 5 30 है, 1 जीरो, इधर तो कुछ नहीं है, यानी 60%। कितना हो जाएगा, 60%। तो दोस्तों मालूम है कि नहीं, जो बच्चा 300 नंबर लाता है तो फर्स्ट हो जाता है कि नहीं हमारे यहाँ। तो यानी कितना नंबर पर, परसेंटेज में कितना नंबर चाहिए उसको, 60% ला दिया तो फर्स्ट हो जाता है कि नहीं। अब कोई कितना भी नंबर, जो अगर 250 में आधा है तो 250 50% हो जाएगा, देख लेना निकाल के, ठीक। चलिए हम ये चीज़ जानते हो, ये सब चीज़ सब बच्चा को मालूम है। अब हम एक चीज़ सिखाते हैं, देखिए बहुत बढ़िया से समझिए। मैं वो छोटे छोटे ट्रिक लेकर आया हुआ हूँ, और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और प्रोसेस के साथ भी, और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें बेसिक थ्योरी बताएंगे और क्वेश्चन करवाते चलेंगे, इससे ताकि जो पढ़े हैं उसको क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ बताते हैं 5 4 का कितना % है। देखिए क्वेश्चन एक लिखे, 4 5 का कितना प्रतिशत है। बात समझिए, बहुत गहराई से समझाएंगे। 4 5 का कितना प्रतिशत है, देखिए सॉरी 5 4 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें सिर्फ ध्यान देना होता है। ऐसे भी 4 5 का 5 4 का कितना प्रतिशत है, ध्यान से देखिए, 5 4 का कितना प्रतिशत है, यानी किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जो 5 है, 4 का कितना प्रतिशत है, तो 4 के बारे में ना पूछा जा रहा है, 5 4 का कितना है, यानी 5 4 का कौन है। यदि 4 के बारे में पूछा जा रहा है तो बट्टा में जाएगा 4, अब 5 रहेगा ऊपर, 5 ऊपर रहेंगे लिखेंगे, और बट्टा में क्या जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है। बट्टा में 4 गया, और गुना में करेंगे कितना से, 100% से गुना करेंगे 100% से। इसमें का मतलब ये है, जिसमें भी का लगा हुआ रहता तो बट्टा में चल जाता है। शुरू में हम लोग बचपन में देखे हैं। और ये भी देखो, 5 4 का कितना प्रतिशत है, 5 4 का कितना प्रतिशत है, यानी 4 का बारे में पूछा जा रहा था, वो बट्टा में आ जाएगा। देखिए उसके आगे समझ में आ जाएगा। तो 4 से कटेंगे इसको तो 25 में, अब 25 बचे 1 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 बचे 125%। ये कितना हो जाएगा, 125%। बात समझ में आ गया ना, 125% हो गया, ठीक है। और हम एक चीज़ भूल गए बताना, कोई भी अपने आप में मान रहता है ना, वो टोटल 100% रहता है। अब कहिएगा भैया ये कितना हो गया, क्या 200% नहीं आएगा। मान लेते हैं कि 300 आदमी है, तो टोटल में कितना % है, 100% है। अगर 600 आ गया, 300 पहले से था, अगर 100% 300% 300 आदमी और आ गया, यानी 600 आ गया, तो यानी 200% आ गया कि नहीं आ गया, यानी दुगुना आ गया है। तो वो चीज़ नहीं ऐसी करते हैं, बनाने समय 600 500% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी मानेंगे तो 100% के ही बराबर रहता है वो। चलिए यहाँ देखिए, अब एक चीज़ और बता, अब 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 का कितना प्रतिशत, तो 5 बट्टा में आएगा 100% से गुना, 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, 20 चौका कितना हो जाएगा, 80%। बात समझ में आ रहा है ना, इतना अच्छा बात। अब देखिए, अब इसी में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है हमसे, देखिए कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमारे बुक में कैसे रहता है। देखिए जैसे यहाँ पूछ देगा, देखिए यहाँ 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों देखिए अब कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कि कभी पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है, कभी पूछेगा कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखो तो रियल में ये कम या ज़्यादा है कितना में। देखो 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये रियल में देखो तो अधिक कितना है, 1 अधिक है। 1 अधिक है किस से, 4 से अधिक है कि 5 से अधिक है। तो बट्टा में 5 जाएगा कि 4 जाएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया से समझिए, 5 4 से कितना प्रतिशत है, तो 4 से ना 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किस से अधिक है, 4 से अधिक है कि 5 से अधिक है। 4 से ना अधिक है 1 5, तब 4 से अधिक है, 5 से अधिक होता है अगर 1 तो 6 हो जाता, क्योंकि 4 से अधिक है, 4 से अधिक ना है 1 5,
तो बटा में कौन जाएगा, 4 जाएगा। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25%। दोस्तों आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए देखिए इसमें अब चेंजिंग कैसे कर सकता है। देखिए यहाँ पूछ सकता है हमको यहाँ पूछ जाएगा 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अब पूछ दिया 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो वास्तव में कम है रियल में 4 5 से कम है ना, है कम कितना है, 1 कम है। किस से 4 से कम है कि 5 से कम है, 5 से 1 कम है कौन, 4। तो 5 से ना 1 कम है, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना, 100 से गुना नहीं करेंगे 100% से गुना कर देंगे, तो 5 से कटेगा तब 20%, यानी इसका आ जाएगा 20%। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं कि बाउंस कर गया, बाउंस नहीं ना कर रहा है। चलिए आइए दिखाते हैं और चीज़ दिखाइए, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं किसी, देखो संख्या समझ जाना, किसी संख्या का मान लेते हैं 20%, कुछ भी तो लेते हैं 80 है। चलो लिख दे किसी संख्या का 20% 80 है। किसी संख्या का 20% कितना है, 80 है। तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे, किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या 1 से रहा होगा, किसी संख्या का 20% कितना है, 80 है। बात समझ में आ रहा है ना, किसी संख्या का 20% 80 है। बहुत बढ़िया से समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पर x गुने अब 20 बट्टा ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत है, बट्टा में आ जाएगा तो 100 बट्टा में गिरा देंगे, और बराबर है 80। देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, और x बराबर देखो 100 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 400% आंसर। ठीक है, यानी किसी संख्या का 20% कितना है, 80 है। कौन संख्या का, तो x संख्या का इतना है, x संख्या का 400, इतना आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए और चीज़ आगे दिखाते हैं। आइए हम तो बहुत गजब बढ़िया से सिखा देंगे। आइए ना कैसे क्वेश्चन आता है। आइए दोस्तों देखिए 72 का कितना प्रतिशत 9 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 72 का कितना प्रतिशत 9 है। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया से समझिए, 72 का यानी गुना कितना प्रतिशत, मान लो 1% कितना है, 9 है। तो देखो 72 का 100/100 लिख सकते हैं कि नहीं, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 गिरेगा, 9 है। तो देखो तो एक काम करो, काटो इसको, 9 से बराबर में ऊपर ऊपर कटेगा। ठीक है, तो 9 से कटेगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। अब एक काम करो, 8x बराबर कितना लिख सकते हैं, 8 1 9 8 72 कट गया, 8 में 1 से करते 8x बराबर यहाँ कुछ ना, तो 1 में गुना करेंगे तो 100 से हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना 8, 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, आई 4 दूना 8, अब भाग नहीं लगेगा, यानी x बराबर है 25 बटा कितना दिखाई दे रहा है ना, 25/2, भाग नहीं लगेगा तो आ जाएगा ये आ जाएगा 12 दूना 24, 12 1 25/2%। यही हमारा आने वाला है इसका आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया से समझाएंगे। चलिए और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए दोस्तों इसको देखिए, 5:4 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, यानी प्राप्त क्या होगी, 5:4। देखो दोस्तों अनुपात में तो कोई बात नहीं, अनुपात में अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा ही होता है। तो देखो 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं, अनुपात में है तो 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि बाटा अनुपात का मतलब ही बाटा होता है, बाटा के मतलब ही अनुपात होता है। ठीक है, तो यानी 4:5 ही लिखा हुआ है, या 4/5 बात वही है। और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 25 में, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125%। यानी ऑप्शन कहाँ है, 125 पर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत आ गया। देखो पहले लेखा क्वेश्चन है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत, जैसे कि 4 5 का कितना प्रतिशत है ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो 1/3 का कितना प्रतिशत है, 100% से गुना करेंगे। देखो अब यहाँ बात हो गया
2/3 है और इस बट्टा में है ना, अगर इसको बट्टा में रहे तो इसको गुना में ले जाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा दोस्तों, और 100% से गुना कर देते हैं। तो देखो 3 से 3 कट गया, 100 दूने कितना हुआ 200%। ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये चीज़ समझ में नहीं आएगा ना, ये टर्म जो समझ में नहीं आया होगा, देखो आज हम बहुत आसान तरीका बता देते हैं। देखो 2/3 में भाग देना है किस से, 1/3 से, 1/3 से दोस्तों। बटा का मतलब ही भागे ना होता है, तो 2/3 से भाग देना है 1/3 से। तो ऐसे ना लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 से भाग देना है 1/3 से। तो 2/3 गुना पलट जाएगा, ऊपर जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो दोस्तों बात वही रहता है, इतना ना दे के 2/3 कुछ भी रहेगा ना तो इसको पलट दिया जाता है। बात इस मेथड से भी आप बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। हम इस चीज़ सिखा रहे हैं ना, आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना, क्लास पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 सिखाएंगे ना, उसमें हम परसेंटेज में सिखाएंगे होल वैल्यू को। यानी कोई कहेगा कि कोई सामान 20% वृद्धि हो गया है, 20% 10% कम ही हो गया है, तो वो सामान कितना में मिलेगा, क्या है नहीं हो, वो चीज़ हम बहुत आसानी से सिखाएंगे। एक वीडियो में सारा चीज़ नहीं सिखा पाएंगे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लगातार देखिए। मैं परसेंटेज का इतना छोटी टर्म से लेकर आगे तक ले पढ़ा देंगे, कभी परसेंटेज परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, पढ़िए और देखिए मैं कैसे पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैं फील्ड में उतर चुका हूँ, मैं इतना वादा करूंगा कि बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 75% कितना है 15 है। आराम से बना सकते हैं। किसी संख्या का, मान लेते हैं कि एक संख्या का 75% यानी 75/100 डायरेक्ट मार सकते हैं, आराम से मार सकते हैं, कितना है 15 है। किसी संख्या का 75% कितना है 15 है। तो देखो तो 15×5 कितना है, 15×5 75, यानी 5x बटा कितना हो जाएगा 5x बराबर 100 लिख सकते हैं। देखो तो 5x बराबर 100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 5x और कुछ ना, तो देखो 5x हो जाएगा, तो 5x हुआ, इधर 100 चल जाएगा, उधर 1 में गुना हो जाएगा, 5 से कटेगा तो ये 20×25 100, यानी x = 20। यहाँ भी काट सकते हैं, 5 से 20 इधर जाके गुना हो जाता, यानी x 20% है। यानी किसी संख्या का 75% 15 है, तो कि आ गया x बराबर 20। दोस्तों आसानी से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, देखो 3% 5% का कितना प्रतिशत है, यानी 3% 5% का कितना प्रतिशत है। दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, सेम जैसे कि 4-5 का कितना प्रतिशत है, वही बात है, डबल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3, अब बट्टा में हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 3 है, अब बट्टा में 100 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तब बट्टा में 100, और इसके बट्टा में कौन जाएगा 5 बटा कितना जाएगा 100 जाएगा, और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। देखो ये चीज़ कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। चलिए हम आगे दिखाते हैं। 3 बटा कितना हो जाएगा 100, और गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा ऊपर, 100 ऊपर जाएगा, और बटा में कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा, और गुने कितना से 100%। देखो 100% अलग है तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं, ऐड नहीं होगा, 100 से 100 कटेगा, अब कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 20×25 100। देखो तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60%। 60% कहाँ है, ऑप्शन में डी में है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें बिना ऑप्शन का कोई नहीं रहेगा, सब पूरा में ऑप्शन से नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा। चलिए एक और मात्र क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। यदि x का x% 36 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए x का x% कितना है 36 है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह डाटा बनाते चलेंगे। देखो x का x%, तो x बटा 100 लिख देंगे आराम से। x% कितना है 36 है। देखो ये x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। x में x से गुना करिए x स्क्वायर, और 36 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, क्योंकि बराबर में क्रॉसिंग गुना होता है। चलिए तो ठीक है, अब देखो अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना है 3600 हो जाएगा। तो x का मान है 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60 होता है, क्योंकि 6×6 36 हो जाएगा, 2 को 0 होता है, 1 को 0 बाहर, यही हमारा आने वाला है आंसर। x बराबर 60 है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। क्या लिखा हुआ 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों ऐसा आराम से समझिए, देखिए कैसे हम सिखाएंगे, हम इसमें बहुत लॉजिक सिखाएंगे,
ताकि गुना भाग करने में दिक्कत नहीं होगा। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो देखो 3 घंटा एक दिन का, तो एक दिन तुम कैसे लिखेगा, एक दिन लिखेगा, और कितना कितना घंटा प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। दोस्तों जबकि ये गलत हो जाएगा, देखो दिन से कभी घंटा से तुलना नहीं होता है, तो दिन को भी, एक दिन को भी घंटा में चेंज करना होगा। तो घंटा में चेंज करेंगे तो एक दिन में कई घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 12 घंटा नहीं होता, 24 घंटा होता है। एक दिन में कई घंटा होता है, 24 घंटा। तो यहाँ पे 24 घंटा, देखो घंटा से घंटा हमारा खत्म हो जाएगा। 3 8 कितना हो जाएगा, 24, नीचे 8 है, तो 8 4 बार में कटेगा, तो 4 दूना 8 है, ये कट जाएगा 25 चौका 100, तो यानी 25 बटा कितना आ गया 2, यानी 12.1/2, 12 दूना 24, 1 25 नहीं हो जाएगा, इतना हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। चलो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक ले रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आइए क्लास देखिए। इतना ही, जैसे क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसी तरह क्वेश्चन करवाएंगे। वो भाषा वाला सवाल रहेगा, और परसेंटेज में वृद्धि कमी ये सब चीज़ सिखाएंगे। उसमें क्या है नहीं है पूछ देगा कि अगर कोई मान लेते हैं कि चीनी में 10% वृद्धि हो गया और खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि हमारे जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़े या खपत में कोई परिवर्तन नहीं पड़े।